सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है और रहनी भी चाहिए। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। तो कोई भी प्रश्न आपका पूछ सकते हो। तो आपके समक्ष दूरभाष मास्टर जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से, चैट के माध्यम से। कभी भी आप जुड़िएगा, तुरंत उत्तर देंगे और अच्छे से बातचीत भी करेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप जुड़ सकते हो आप इनके पास। तो देखिए, सर्वप्रथम तो प्रश्न और स्वपन अंक ज्योतिष की भी जानकारी आपको देंगे। और गुरप्रीत बैंस जी का प्रश्न था कि वो वर्तमान में, पहले भी वो विदेश यात्रा कर चुके हैं और उनका जो भविष्य है, जिसे हम कैरियर कहते हैं, क्या वो भारत में है या बाहर है। तो देखिए गुरप्रीत जी, सर्वप्रथम एक बात नोट कर लीजिएगा, आपका जो भविष्य है विदेश में जाकर ही अच्छा हो सकता है जन्म कुंडली के अनुसार। क्योंकि जन्म कुंडली ये कहती है आप घर से जितना दूर जाओगे उतना आप कामयाबी की ओर बढ़ोगे। हाँ, भारत में भी अवसर आपके लिए अच्छे मिलते हैं और मिलेंगे आपको, किंतु आपकी जन्म कुंडली में घर से दूर जाकर विदेश में बसना ही लिखा है। बाकी भोले बाबा की इच्छा है, उन्हीं के अनुसार ही कार्य होगा। तो द्वितीय प्रश्न अशोक कुमार जी का, ये कहते हैं हमारा घर होगा नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, सर्वप्रथम तो आप जन्म का समय अवश्य भेजिए, फिर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। तो कृपया करके पूर्ण रूपेण से अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय कृपया करके भेजिएगा। तो कालूराम मीना जी ने 2022 के बारे में पूछा था, कैसा रहेगा उनका। तो देखिए 2022 अप्रैल 14 के बाद आपका समय थोड़ा प्रभु की कृपा से अच्छा आने वाला है। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो आपके रास्ते खुलेंगे धन प्राप्ति के, जिससे आप कर्ज लौटा पाओगे। तो 14 अप्रैल 2022 के बाद प्रभु ने चाहा तो आपका सारा कार्य संपन्न होता जाएगा। चतुर्थ प्रश्न, और कृपया करके कई बार प्रश्न कोई छूट जाता है तो अगली बार लेने की हम चेष्टा अवश्य करते हैं। समीर जी का प्रश्न, ये वर्तमान में व्यापार करते हैं तो धनराशि कमाते भी हैं भोले बाबा की कृपा से, किंतु अनावश्यक खर्चे बहुत होते हैं इनके। अनावश्यक खर्चे बहुत हो जाते हैं। मान लीजिए ये 100 रुपये ये कमा रहे हैं तो 110, 120, 125 रुपये का खर्च, ये अनावश्यक खर्च हो जाता है। देखिए अनावश्यक खर्च कैसे होता है। अनावश्यक खर्च एक या तो हम बीमारियों पर खर्च, या आपने कर्ज ले रखा है उस पर खर्च, या अपने सुखों पर खर्च, अनावश्यक खर्च। और या ये भी हो सकता है कि कई बार हमें ध्यान नहीं रहता कि कितना हमारा बजट है, उसी हिसाब से खर्च। तो अनावश्यक खर्चे भी होते हैं। तो क्यों होते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आप उपाय करिएगा। खर्च आपका अनावश्यक नहीं होगा। हाँ, जहाँ आप धन लगाना चाहोगे वहीं तो लगेगा ही। देखिए, जीवन यापन के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो तो हर किसी को चाहिए। हाँ, ये है कि अनावश्यक खर्च आपका नहीं होगा, प्रभु ने चाहा तो सर्वप्रथम तो एक कार्य करिएगा, आप शनिवार को लोहे की कोई भी वस्तु हो, अगर आप चिमटा दान कर सकते हो रोटी सेकने वाला तो अति उत्तम है। वो किसको दान करना है? ज़रूरतमंद इंसान जो
शनिवार के दिन आते हैं तो वो केवल शनिवार के दिन ही आपसे दान मांगने के लिए आते हैं, तो उनको आप दान कर दीजिएगा, प्रथम। द्वितीय, भूल कर भी आप काले रंग के वस्त्र धारण कभी ना करिएगा, खास करके जब आप व्यापार में जा रहे हो तो भूल ही जाइए, तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। तो ये कार्य आप करिएगा, प्रभु ने चाहा तो अच्छा होगा। और कोई भी आपका प्रश्न आप पूछ सकते हो, तुरंत आपको उत्तर भी हम देंगे, और कोई निःशुल्क है, कोई धनराशि किसी से हम नहीं लेते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं स्वपन और स्वपन तृतीय पहर का। और ध्यान रखिएगा, इसमें गणना के हिसाब से सारा कार्य होता है। 2:56 समय और स्वपन काल्पनिक। अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रश्नों के उत्तर हम देते रहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इस बार एक आश्रम है, मंदिर है, और उसमें 2 साधु महात्मा बड़े वृद्ध बैठे हुए हैं। तो सभी उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो नमस्कार के स्वरूप कुछ भेंट धनराशि उनको प्रदान कर रहे हैं अपनी खुशी से। तो हम धनराशि पर हमारी निगाह जाती है। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, ये 5 तरह के धनराशि उनको प्रदान की। तो वो करते क्या हैं, वो उस धनराशि को समेट करके एक लड़का होता है तो उसको देते हैं कि ये लो, हमें नहीं चाहिए, आप अपने लिए नए जूते ले लेना। तो सभी कहते हैं कि हमने आपको प्रदान किया, हमने उनको प्रदान की। वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो जाते जाते वो कहते हैं कि एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ज़रूरतमंद इंसान की अवश्य सहायता करनी चाहिए, और आपके लिए हम ये कहेंगे। वो कहते हैं कि 5, 6, 7 और 9 तारीख इनको आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा और शनि, मतलब चंद्र 2 शनि 8 प्रभाव में रहते हैं। तो ये उनके वचन आपकी दृष्टि के ऊपर किस दृष्टि से देखते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।